Hello everyone, welcome to MS English Study. Today we are going to teach be verb in future. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं be verb को फ्यूचर में, और ये हमारा स्पोकन कोर्स का डे 5 होगा। और डे 5 में हम देखने वाले हैं यूज ऑफ विल बी को। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? यूज ऑफ विल बी को। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ हेडिंग बी वर्ब इन फ्यूचर और यूज ऑफ विल बी। तो आप लोग भी अपने नोट्स में हेडिंग दीजिए और यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, पहले इसको डिस्कस करेंगे, अच्छी तरीक़ा से समझेंगे, फिर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर इसका सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए डेफिनेशन को पढ़ते हैं। डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है बी वर्ब इन फ्यूचर टेंस का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति, पहचान, स्थान को भविष्य में दिखाने के लिए किया जाता है। यानी बी वर्ब का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? फ्यूचर में। क्या दिखाने के लिए? किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति को, पहचान को और स्थान को दिखाने के लिए बी वर्ब का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद है यहाँ पर अर्थात जब हम यह बताना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति या वस्तु भविष्य में कहाँ, कैसी या कौन होगी, तो बी वर्ब यानी विल बी का प्रयोग करते हैं। जब हमें भविष्य में बताना होगी कोई वस्तु कहाँ होगी, कैसी होगी, कौन होगी, तो वहाँ पर बी वर्ब का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा विल बी। और विल बी ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? विल बी ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, यानी सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी, यानी सभी के साथ क्या आएगा? तो हमारा विल भी ही आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सिंपल का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट है। उसके बाद नेगेटिव में हो जाएगा सब्जेक्ट विल नॉट बी हो जाएगा। ठीक है, विल नॉट बी बाद में आएगा, नॉट पहले आएगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर इंट्रोगेटिव में है विल पहले, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बी, फिर ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट बी प्लस ऑब्जेक्ट। और डब्ल्यू एच में डब्ल्यू एच प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीक़ा से हमारा क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। और इसी का यूज करके हम सेंटेंस को बनाएंगे, पहले पांचों सेंटेंस को, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं अच्छी तरीक़ा से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वे खुश हैं, वे खुश होंगे। क्या लिखा है? वे खुश होंगे। तो इसमें वे क्या है? तो वे सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट यानी पहले सब्जेक्ट आएगा, तो वे का अंग्रेजी क्या होता है? वे का अंग्रेजी दे होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले दे, और उसके बाद दे के बाद क्या लगेगा? विल बी, यानी किसका बात हो रहा है? फ्यूचर का बात हो रहा है। तो फ्यूचर के लिए विल बी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे विल बी, दे विल बी, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पर खुश हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट का यानी खुश का इंग्लिश क्या होता है? खुश का इंग्लिश होता है हैप्पी। क्या होता है? हैप्पी होता है। तो इसका फुल एंड फाइनल सेंटेंस क्या बनेगा? दे विल बी हैप्पी। क्या बनेगा? दे विल बी हैप्पी। और आगे देखिए क्या है? वे खुश नहीं होंगे। तो पहले दे आएगा, वे के लिए दे आएगा, दे के बाद विल आएगा स्ट्रक्चर के अनुसार, दे विल, उसके बाद नोट आएगा, उसके बाद बी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, दे विल नॉट बी हैप्पी। उसके बाद क्या वे खुश होंगे? तो पहले विल लगाएंगे, विल के बाद हम अपना सब्जेक्ट लगाएंगे यानी दे, तो विल दे, उसके बाद बी लगाएंगे, फिर हैप्पी लगाएंगे। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो विल दे बी हैप्पी। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर इंट्रोगेटिव निगेटिव में पहले विल आएगा, फिर उसके बाद दे आएगा, तो विल दे, उसके बाद नोट बी, उसके बाद हैप्पी यानी ऑब्जेक्ट। उसके बाद है वे कब खुश होंगे। तो कब के लिए पहले वेन आएगा, क्योंकि डब्ल्यू एच सेंटेंस है, डब्ल्यू एच में पहले डब्ल्यू एच वर्ड लिखा जाता है। ठीक है, तो वे यानी वेन, वेन विल, वेन विल दे बी, वेन विल दे बी हैप्पी, वेन विल दे बी हैप्पी। ठीक है यहाँ तक। तो इस तरीक़ा से हमारा पांचों सेंटेंस बनता है, और इसी के बेस पर हम आगे भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले सब्जेक्ट, फिर उसका विल बी, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसी के बेस पर हम इस पांचों सेंटेंस को बनाएंगे, फिर आगे 5 आप बनाइएगा। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैं कल स्कूल में रहूँगा। तो क्या होगा?
मैं के लिए आई, उसके बाद आई विल बी इन द स्कूल, आई विल बी इन द स्कूल, और यहाँ पर कल रहूँगा, यानी आने वाला कल का बात हो रहा है, तो आने वाला कल का अंग्रेजी क्या होता है, टुमारो होता है। तो TOMORROW, टुमारो। तो क्या होगा इसका फाइनल, आई विल बी इन द स्कूल टुमारो, आई विल बी इन द स्कूल टुमारो। उसके बाद है वह मेरे साथ होगी, तो क्या होगा, होगी यानी लड़की का बात हो रहा है, तो शी विल बी विथ मी, यानी मेरे साथ, विथ मी, शी विल बी विथ मी। उसके बाद वे खुश होंगे, इससे पहले बना चुके हैं, तो दे विल बी हैप्पी, दे विल बी हैप्पी। उसके बाद हम तैयार रहेंगे, तो क्या होगा इसका, हम का होता है वी के साथ विल बी, वी विल बी रेडी, वी विल बी रेडी। उसके बाद है यह एक अच्छा दिन होगा, तो क्या होगा, इट, यानी इट विल बी अ गुड डे, क्या होगा, इट विल बी अ गुड डे। तो इस तरीका से हमारा 5 सेंटेंस बनेगा। अब अगला आप लोग पहले ट्राई कीजिए और फिर हम बनाते हैं। आई होप आप लोग बना लिए होंगे, तो चलिए मैं बनाता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैं एक शिक्षक बनूंगा, तो क्या होगा, आई विल बी अ टीचर, आई विल बी अ टीचर। उसके बाद है वह डॉक्टर होगी, तो सी लगेगा, सी विल बी अ डॉक्टर, सी विल बी अ डॉक्टर। ठीक है यहाँ तक, सी विल बी अ डॉक्टर। उसके बाद है वे यहाँ होंगे, तो क्या होगा, दे विल बी हेयर, दे विल बी हेयर, वे यहाँ होंगे। उसके बाद हम अच्छे दोस्त होंगे, तो क्या होगा, वी विल बी अ गुड फ्रेंड, वी विल बी अ गुड फ्रेंड। उसके बाद है यह एक बड़ा मौका होगा, तो यहाँ के लिए इट लगाइए, इट विल बी अ बिग चांस, या अपॉर्चुनिटी भी लगा सकते हैं। क्या होता है यहाँ पर, अपॉर्चुनिटी, OPPORTUNITY, अपॉर्चुनिटी। इसको थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं यहाँ पर, क्या होगा, अपॉर्चुनिटी। ठीक है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है मैं कल व्यस्त नहीं रहूँगा, तो क्या होगा, आई विल नॉट बी बिजी टुमारो, आई विल नॉट बी बिजी टुमारो, यानी आने वाला कल का बात हो रहा है, इसीलिए टुमारो लगेगा। उसके बाद है दूसरा सेंटेंस, वह घर पर नहीं होगी, तो क्या होगा, शी विल नॉट बी एट होम, शी विल नॉट बी एट होम। उसके बाद है वे पार्क में नहीं होंगे, तो क्या होगा, दे विल नॉट बी इन द पार्क, दे विल नॉट बी इन द पार्क। उसके बाद है यह आसान नहीं है, तो इट विल नॉट बी
इट विल नॉट बी ईजी। उसके बाद हम देर से नहीं होंगे, क्या होगा, वी विल नॉट बी लेट, वी विल नॉट बी लेट, वी विल नॉट बी लेट। तो इस तरीका से हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। अब हम इसका देखेंगे अगला 5 सेंटेंस आप लोगों के लिए है, तो इसको आप पहले बनाइए फिर हम बनाते हैं, ठीक है ना। बनाइए। 6 नंबर का सेंटेंस है, मैं देर से नहीं रहूँगा। तो मैं के लिए आई, उसके बाद विल नॉट बी, आई विल नॉट बी, आई विल नॉट बी लेट, आई विल नॉट बी लेट। उसके बाद है वो वहाँ नहीं होगी। तो सी विल नॉट बी, सी विल नॉट बी देयर, सी विल नॉट बी देयर। उसके बाद है वे तैयार नहीं होंगे। तो दे विल नॉट बी, दे विल नॉट बी रेडी, दे विल नॉट बी रेडी। उसका यह मुश्किल नहीं होगा। तो इट विल नॉट बी, इट विल नॉट बी, मुश्किल का क्या होता है, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, ठीक है, क्या होता है, डिफिकल्ट। उसके बाद है हम वहाँ नहीं होंगे। तो वी विल नॉट बी देयर, वी विल नॉट बी देयर, ठीक है यहाँ तक। अब आगे बनाएंगे हम इंट्रोगेटिव का। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। पहले विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी और फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर है क्या तुम घर पर रहोगे, क्या होगा, विल, विल और सब्जेक्ट यहाँ पर यू। तो विल यू बी एट होम, विल यू बी एट होम। उसके बाद है क्या वो तुम्हारा दोस्त होगा। तो क्या होगा इसका, विल ही बी, विल ही बी योर फ्रेंड, विल ही बी योर फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद क्या वे स्कूल में होंगे। तो इसका क्या होगा, विल दे, विल दे बी, विल दे बी इन द स्कूल, क्या होगा, विल दे बी इन द स्कूल। उसके बाद है क्या यह मज़ेदार होगा। क्या होगा इसका, विल इट, विल इट बी, विल इट बी, मज़ेदार का क्या होता है, इंटरेस्टिंग होता है, इंटरेस्टिंग। क्या होगा, विल इट बी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। उसके बाद है यहाँ पर क्या हम तैयार होंगे। क्या होगा इसका, विल वी बी रेडी, विल वी बी रेडी। क्या होगा इसका, विल वी बी रेडी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर इंट्रोगेटिव का ही अगला 5 सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव का ही और 5 सेंटेंस है, तो इसको आप लोग बनाइए पहले, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या तुम स्कूल में रहोगे। तो क्या होगा इसका, पहले विल लगाइए, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लगाइए, यानी सब्जेक्ट यू। तो विल यू बी इन द स्कूल, इन द स्कूल। उसके बाद है क्या वह खुश होगी। क्या होगा इसका, विल ही बी, विल ही बी हैप्पी, विल ही बी हैप्पी। उसके बाद है क्या वे पार्क में होंगे। तो क्या होगा इसका, पहले विल लगाइए, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा वे है, तो वे का अंग्रेजी दे होता है, तो विल दे। उसके बाद बी लगा दीजिए, उसके बाद इन द पार्क, यानी पार्क में, इन द पार्क यानी पार्क में। उसके बाद क्या यह सुंदर दिन होगा। तो क्या होगा, पहले विल लगाइए और उसके बाद इट लगाइए यह के लिए। तो विल इट बी, विल इट बी ब्यूटीफुल डे या अ ब्यूटीफुल डे, ब्यूटीफुल डे,
विल इट बी अ ब्यूटीफुल डे। उसके बाद है क्या हम समय पर होंगे, तो क्या होगा इसका, विल विल वी बी विल वी बी ऑन टाइम, ऑन टाइम। ठीक है, क्या होगा, विल बी ऑन टाइम। ठीक है यहाँ तक। अब आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो इसको बनाइए पहले और हम बनाते हैं फिर। पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिए इसको। तो यहाँ पर लिखा हो इसका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर हो जाएगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं आज। ठीक है, चलिए बनाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या वह वहाँ नहीं होगा, तो क्या होगा इसका, पहले विल लगाइए, विल उसके बाद सब्जेक्ट यानी ही, तो विल ही, उसका नोट बी, विल ही नोट बी देयर, विल ही नोट बी देयर। क्या होगा, विल ही नोट बी देयर। उसके बाद है यहाँ पर क्या तुम खुश नहीं रहोगे, तो क्या होगा इसका, पहले विल उसके बाद सब्जेक्ट यानी यू, विल यू नोट बी, विल यू नोट बी हैप्पी, विल यू नॉट बी हैप्पी। उसके बाद क्या वे तैयार नहीं होंगे, तो क्या होगा इसका, क्या होगा, पहले विल उसके बाद सब्जेक्ट यानी दे, विल दे नॉट बी, विल दे नॉट बी रेडी, विल दे नॉट बी रेडी। उसके बाद क्या वो स्कूल में नहीं होगी, तो क्या होगा इसका, तो विल सी, यानी लड़की का बात हो रहा है, तो विल सी नॉट बी एट स्कूल, नोट बी एट स्कूल। उसके बाद है क्या यह आसान नहीं होगा, तो क्या होगा इसका, तो विल इट बी, विल इट बी, विल इट बी, सॉरी विल इट नॉट बी, विल इट नॉट बी इजी, विल इट नॉट बी इजी। ठीक है यहाँ तक, आगे बढ़े। अगला 5 सेंटेंस आप लोग कीजिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या वह तुम्हारे साथ नहीं होगी, तो क्या होगा, पहले विल लगाइए, यहाँ पर होगी है तो इसके लिए सी लगा दीजिए क्योंकि लड़की का बात हो रहा है, तो विल सी नोट बी विथ यू, किसके साथ, तो विथ यू यानी तुम्हारे साथ। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद क्या तुम वहाँ पर, क्या तुम वहाँ नहीं रहोगे, तो क्या होगा, पहले विल लगाइए और सब्जेक्ट हमारा यू है तो विल यू, उसके बाद नोट बी स्ट्रक्चर के अनुसार, विल यू नोट बी कहाँ, तो देयर, देयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्या वे खुश नहीं होंगे, तो क्या होगा, विल दे, विल दे उसके बाद नोट बी, विल दे नोट बी हैप्पी, विल दे नोट बी हैप्पी। उसके बाद क्या यह मज़ेदार नहीं होगा, क्या होगा, विल इट नॉट बी, विल इट नॉट बी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हम स्कूल में नहीं होंगे, तो क्या हुआ इसका, विल उसके बाद हम का वी, विल बी नॉट बी इन द स्कूल, इन द स्कूल। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर डब्ल्यू एच है, डब्ल्यू एच को बनाइए आप लोग। तो यहाँ पर है तुम कल कहाँ रहोगे, क्या है, तुम कल कहाँ रहोगे, तो क्या होगा इसका, तो पहले कहाँ का लिखिए, कहाँ का क्या होता है, वेयर होता है, तो पहले वेयर लिखिए, वेयर उसके बाद विल स्ट्रक्चर के अनुसार डब्ल्यू एच के बाद विल लगाइए, फिर सब्जेक्ट लगाइए, तो वेयर विल सब्जेक्ट हमारा है यू, यानी तुम है, तुम का अंग्रेजी यू होता है, तो डब्ल्यू एच हो गया, विल हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया, उसके बाद बी लगा दीजिए और उसका ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, यानी टुमारो।
ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे यहाँ पर है वह क्यों दुखी होगी, तो क्या होगा, क्यों का वाई विल ही बी, वाई विल ही बी सैड। क्या होगा, वाई विल ही बी सैड, ही होगा कि सी होगा, दुखी होगी तो यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, वाई विल सी बी सैड। उसका बाद वे कब तैयार होंगे, तो कब के लिए व्हेन लगाइए, व्हेन, उसका बाद विल और सब्जेक्ट हमारा दे होगा, व्हेन विल दे, उसका बाद बी रेडी। उसके बाद यहाँ पर है वह कौन होगा, क्या हो जाएगा, पहले हु लगाइए, हु मतलब कौन, उसके बाद विल लगाइए तो हु विल, और उसके बाद वह के लिए ही, और उसके बाद बी लगा दीजिए। ये हमारा होगा सही सेंटेंस। तो अगला सेंटेंस यहाँ पर है तुम्हारा उत्तर क्या होगा, तो क्या के लिए व्हाट लगा दीजिए, व्हाट विल बी योर आंसर, योर आंसर, व्हाट विल बी योर आंसर। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है तुम कब वहां रहोगे, इसका क्या होगा, कब का व्हेन विल यू बी, व्हेन विल यू बी देयर, व्हेन विल यू बी देयर। उसका तो वह कहाँ होगी, तो कहाँ का वेयर विल सी बी, वेयर विल सी बी। ठीक है, वेयर विल सी बी, यही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है वे क्यों दुखी होंगे, तो क्यों का वाई, उसके बाद विल, वाई विल दे बी सेड। ठीक है, वाई विल दे बी सेड। उसके बाद यह कब तैयार होगा, तो क्या होगा, कब, यानी व्हेन विल इट बी, व्हेन विल इट बी रेडी, व्हेन विल इट बी रेडी। उसके बाद है वह कौन सा दिन होगा, तो क्या होगा, कौन सा का विच होता है, विच डे विल इट बी, विच डे विल इट बी। तो इसका यही होगा सेंटेंस। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा क्लास क्या होता है, समाप्त होता है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अच्छी तरीक़ा से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।